छोटे बच्चे की आंख में लगातार पानी या कीचड़ क्यों आता है? हाय, मेरा नाम डॉक्टर तुषार सरदाना है, आई स्पेशलिस्ट एट सरदाना इंस्टीट्यूट, राजौरी गार्डन। एक छोटे बच्चे की कंटिन्यूसली आंख से पानी जाना या कीचड़ जाना पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है। यूजुअली शुरू के 5 डेज टू 8 डेज आफ्टर बर्थ अगर पानी जा रहा है या थोड़ा सा आंख के साथ में आप मैल देख रहे हैं या कीचड़ देख रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्चार्ज, तो वो कहीं हद तक नॉर्मल होता है। इसके लिए आप कॉटन को पानी में उबाल के उसको निचोड़ के साइड में ठंडा करके रखें और उस साफ़ कॉटन से उसको रोज़ क्लीन करते रहें, तो यूजुअली आप देखेंगे 5 से 8 दिन के बाद ये कीचड़ आना बंद हो गया है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप देख रहे हैं कि पानी या कीचड़ लगातार आए जा रहा है, स्पेशली एक आंख से, देन द बेस्ट आइडिया इज़ कि आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कंजेनाइटल नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। उसमें क्या होता है कि हमारे नॉर्मली हर किसी की आंख में यहाँ पर 2 छोटे आंख के साइड में छेद होते हैं, विच आर कॉल्ड पंक्टम। पंक्टम से फ्लूइड जो होता है आई का, वो ट्रैवल करके एक सैक में जाता है जो कि नोज़ के साइड में होता है, और इस सैक से एक ट्यूब निकलती है जो नाक में आके पानी को डिस्पेंस कर देती है। बहुत बार छोटे बच्चों की व्हेन दे आर बोर्न ये डक्ट ब्लॉक्ड रहती है बाय बर्थ। नाउ अगर डक्ट ब्लॉक्ड रहती है तो सारा फ्लूइड जाके जो यहाँ पर सैक होता है वहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद नाक में ऑब्वियसली डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा, वो इकट्ठी हुई हुई चीज़ वापस से आंख के थ्रू आने शुरू हो जाती है, स्पंक्टम के थ्रू। इसीलिए बार बार वाटरिंग होती रहती है और सेम पानी क्योंकि वहाँ पर सैक में इकट्ठा हुआ है तो वो कीचड़ में बदल जाता है, तभी डिस्चार्ज भी साथ साथ में आता रहता है और आंख देखते हैं बच्चा जब सो के उठ रहा है तो चिपचिपी हो रही है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस बच्चे की जो डक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड है, इसको खोलने के लिए द बेस्ट एंड शॉर्ट टेक्निक इज़ कि बच्चे की आंख की मसाज करी जाए। इस मसाज को कहते हैं क्रिगलर मसाज। मसाज को करने के लिए सबसे पहले बच्चे को आपने अच्छे से पकड़ना है, उसके हाथ पकड़े हुए होने चाहिए और सर को स्टेबलाइज करके रखना है। आप जब मसाज करेंगे तो आपके हाथ साबुन से धुले हुए होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए। मसाज करने के लिए बेस्ट आइडिया इज़ टू यूज़ योर इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को आपने आई और ये बोन, इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ पर प्रेस करना है और इस प्रेशर को कंटिन्यूसली नाक की तरफ ले जाना है। इस टाइप की मसाज को कहते हैं क्रिगलर मसाज, जो आप दिन में कम से कम आपको 40 बार करने की ज़रूरत है। इस मसाज के द्वारा ही देखा गया है कि ये ब्लॉकेज इन 96% ऑफ द बेबीज़ खुल जाती है टिल अबाउट 1 ईयर ऑफ एज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम एनी अदर प्रोसीजर विच माइट बी नीडेड to relieve this duct obstruction later on after 1 year of age। ये मसाज की टेक्निक सीखने के लिए द बेस्ट आइडिया इज़ कि आप अपने डॉक्टर के पास एक बार जाके ज़रूर उनसे मिलिए टू अंडरस्टैंड द करेक्ट वे एंड द टेक्निक। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मसाज करेंगे तो बच्चा रोएगा। एक रोता हुआ बच्चा आपके लिए कॉज ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप बहुत ही हल्के से मसाज करेंगे तो बच्चा रोएगा भी नहीं, लेकिन उसकी मांसपेशियों पे या सैक पे भी बहुत ज़्यादा कुछ असर आएगा नहीं। सो द मसाज शुड बी फर्म। इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी मसल्स और बोन्स हमारे जितनी भी डेवलप नहीं है अडल्ट जितनी, बट इट शुड बी अ फर्म मसाज। सो दिस थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड while doing the massage. So you can refer to this technique for a correct method of massage. I hope it helps you. If you found this video useful, you can like, subscribe and share it. And also if you have any queries, you can write down in the comment section below.